उत्तर प्रदेश में इस समय निकाय चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में आगरा में इस्लामिया लोकल एजेंसी जामा मस्जिद के सदर मोहम्मद जाहिद ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि जिन दलों के नेताओं को मुस्लिम समाज सपोर्ट करता है वो बाद में जाकर बीजेपी में ही शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे में ये पूरी जो प्रैक्टिस रहती है मुस्लिम समाज की वो वोट को ख़राब करने की रहती है। हमारे साथ हैं जाहिद भाई, आपने एक बड़ा ऐलान किया और चूँकि आप एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में इस क्या अपील आपने मुस्लिम समाज को की और क्या इसके पीछे क्या आपका पॉलिटिकल अप्रोच है? अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जाहिद है। इस्लामिया लोकल एजेंसी के सदर और चेयरमैन की हैसियत से मैं आपसे मुखातिब होकर बात कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि जिन लोगों में पिछले मेयर के चुनावों में ढाकरे साहब बीएसपी के कैंडिडेट्स के तौर पे उभरे थे, उन्होंने मुसलमानों का वोट लिया और इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद ही वो बीजेपी में शामिल हो गए। आज वो मंत्री एचपी सिंह बघेल जी के प्रतिनिधि हैं, तो हमने वोट उन्हें दिया और वो वहाँ चले गए। तो ऐसे ही रोज़ाना अक्सर ये होता रहता है कि हम जिन्हें वोट देते हैं वो बीजेपी में चले जाते हैं, तो वो तो अपना फ़ायदा नुकसान देखते हैं, हम उनके लिए कट मरते हैं। आज पूरे मुसलमान एरिया में आप देखिए, मुसलमान एरिया वाले बीजेपी को वोट नहीं दे रहे, सिर्फ सपा बसपा और कांग्रेस और अन्य पार्टियों के चक्कर में, सिर्फ इसलिए कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो जब बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो बीजेपी के लोग उनके इलाके में डेवलपमेंट कैसे कराएंगे? क्योंकि उनकी जो निधि है, उनकी निधि उनके एरिया में लगेगी। अगर वो निधि यहाँ लगाते हैं तो लोग उनके ऊपर, हिंदू भाई जो है वो कहेंगे भाई तुम हमारी निधि वहाँ क्यों लगा रहे हो, उन्होंने तो हराने के लिए वोट करा था। तो 2022 में हमने भी अपील करी थी कि भाई जो सपा से खड़े हुए हैं, कोई बनिए समाज से खड़े थे, हमने अग्रवाल, हाँ विनय अग्रवाल जी, तो हमने कहा इन्हें वोट ना देके योगेंद्र उपाध्याय जी को वोट दे दो, तो कल हम लोग उनसे बात करके आपके काम करा लेंगे। लेकिन लोगों ने नहीं दिया। उसके बाद वो 52,000 वोट लेके चले गए मुसलमानों के, उसके बाद पलट के भी नहीं देखा उन्होंने हम कहाँ हैं क्या नहीं है। अच्छा चलो विपक्ष की राजनीति करो। विपक्ष की राजनीति करने का मतलब है कि जो हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहे थे, इलेक्शन लड़ने के बाद हमारे डेवलपमेंट के लिए हल्ला मचाते, जाम लगाते, वो सब नहीं किया। अपने विपक्ष के तौर पर, एक विपक्ष के नुमाइंदे के तौर पर जो उनको पॉलिटिकल आवाज उठानी चाहिए थी, मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी करनी चाहिए थी, उन्होंने अपना चेहरा ही नहीं दिखाया। अब वो कहीं ना कहीं बीजेपी में जाने के चक्कर में लगे पड़े हुए हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि हम लोग जो हैं अपना डेवलपमेंट क्यों रोकें और किसके लिए रोकें? हम अपना डेवलपमेंट क्यों रोकें, किसके लिए रोकें? हमारे कुछ लीडर्स हैं जो ऊपर की तरफ हैं, जिनका ये काम है कि अपने फायदे उठा लेते हैं। तो क्या लग रहा है कि आपकी अपील का असर हो रहा है? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि मुस्लिम समाज उस दल को वोट करता है जो बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रहा होता है। तो आप इस बार क्या माहौल बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है? बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास, हमारी तमाम योजनाओं का लाभ मुस्लिम समाज को बड़ी तादाद में मिल रहा है, और इस बार वो कह रहे हैं कि बदली हुई राजनीति में, बदली हुई फिजा में हमें इस बार बीजेपी को मुस्लिम वर्ग वोट करेगा। मुसलमान वोट बीजेपी को करेगा। मुसलमान समझ चुका है कि हम आज भी अगर वो किसी बीजेपी को हराने के लिए अगर किसी को वोट करते हैं और वो जीत भी जाएं तो फ़ौरन 1 महीने के बाद वो सत्ता परिवर्तन में आ जाएंगे, वो बीजेपी में चले जाएंगे। फिर मुसलमान क्या करेगा? तो मुसलमान को ये करना चाहिए। हेमलता दिवाकर जो आगरा से मेयर के में खड़ी हुई हैं, उनको वो जीत रही हैं, ये सब जानते हैं वो जीत रही हैं, लेकिन कल तुम उनके बाद डेवलपमेंट के लिए जाओगे तो वो यही कह सकती है कि भाई तुमने तो हमें वोट हराने के लिए दिया था, जिताने के लिए नहीं दिया था। तो इसलिए सारे मुसलमानों को, पूरे आगरा शहर के हर मसलक के, हर बिरादरी के लोगों को ये चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के मुसलमान वोट मेयर को, जो हेमलता दिवाकर हैं, उन्हें दें और अपना भागीदारी रखें और कल जाके उनसे बात कर सकें और अपना हक मांग सकें। आज बीजेपी का बड़ा रोड शो रहा। बीजेपी प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय रहे, एबीपी गंगा पर उन्होंने बात की। हमने उनसे ये एश्योरेंस लिया कि आप ये भरोसा दीजिए कि जब अगर आप मेयर चुनी जाती हैं तो आप किसी भी तरह का कोई बिना भेदभाव किए इस मुस्लिम बाहुल्य इलाके में मुस्लिम समाज की जो बस्तियां हैं, ढोली खार मंटोला, यहाँ सर्वांगीण विकास कराएंगी। तो उन्होंने इस तरह का एक वादा किया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मेरे से भी उन्होंने वादा किया है, मुझसे भी वादा किया है। मैं पूरे आगरा के मुसलमानों से और सभी वर्गों के हिंदू भाइयों से भी एक अपील करना चाहूँगा, खासकर मुसलमानों से, क्योंकि मैं मुसलमान बिरादरी से आता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सभी मुसलमान उन्हें वोट दो, और अगर उस इलाके से वोट निकलते हैं और वहाँ डेवलपमेंट नहीं होता तो मेरे घर पे आके
मेरे ऑफिस में आके जामा मस्जिद के ऑफिस में आके मेरा गिरेबान पकड़ के ले जाना, मैं आपके काम कराऊंगा। एक वार्ड मेंबर भी यहाँ से हैं, तस्लीम बानो, उनको भी तस्लीम बानो जो हैं वो बीजेपी से खड़ी हुई हैं। इधर उधर वोट ना करते हुए सारा का सारा वोट तस्लीम बानो को करो, क्योंकि तस्लीम बानो सभासद तो तुम में से एक बनना है, तो तस्लीम बानो क्यों ना बने, वो सत्ता की बनेंगी, सत्ता में जाके वो अपने काम करा के लेके आ सकती हैं। वो डेवलपमेंट आप ही के इलाके में तो करेंगी, आप ही की है वो। अब आप ये देखिए ना कि आपको खुद ही उनको वोट दे देना चाहिए। देखिए, तो कुल मिला के बड़ी अपील की है। मुस्लिम समाज में एक प्रभावशाली शख्सियत रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद जाहिद, और इस्लामिया लोकल एजेंसी जामा मस्जिद के सदर हैं। उनका कहना है कि वोट खराब होगा अगर किसी दूसरे दल के किसी भी प्रत्याशी को वोट देंगे, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि वो प्रत्याशी बाद में चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है, और ऐसे में अगर बीजेपी को वोट करेंगे तो हक से विकास कार्यों को लेकर, समस्याओं को लेकर बीजेपी के तमाम जो नेता हैं जो चुनकर जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, उनसे कहीं ना कहीं अपने हक हुकूक की आवाज़ को मजबूती से उनके सामने रख सकेंगे। तो ऐसे में एक बड़ी अपील मुस्लिम समाज के एक प्रभावशाली व्यक्ति की तरफ से की गई है। अब देखना यह है कि इस निकाय चुनाव में मुस्लिम समाज किसको वोट करता है, ये नतीजों के सामने के आने के बाद ही इसका एनालिसिस किया जा सकेगा। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।